फ्रेंड, मैं आपके बीच में आज कुंती और कर्ण के बीच में हुए, माँ और पुत्र के बीच में हुए संवाद के बारे में कविता की शैली में अपनी रचना प्रस्तुत करने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था और वो समय भी आ गया कि जिसे मैं खुद से एडिटिंग करके आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करने की कोशिश किया हूँ। कुंती कर्ण संवाद। दोस्तों, बहुत ही मार्मिक चित्रण है ये। बाय परमानंद कुमार। ये दोस्तों मेरे द्वारा रचित है और एडिटिंग भी है, तो आप देखिए, बहुत ही सुंदर कविता है। कुंती बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध शुरुआत हो चुका रहता है और अगले दिन कर्ण युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए बेताब रहता है। कर्ण की एक ही इच्छा होती है कि मैं अर्जुन का अंत कर दूं, या तो मैं मर जाऊं या अर्जुन को मार डालूं। और हो भी क्यों ना, उसे पता भी नहीं होता है कि अर्जुन उसका अपना सगा भाई है, कुंती का पुत्र मैं हूं, ऐसा कुछ पता नहीं होता है। और इस नहीं पता होने के कारण और दुर्योधन का कर्ज लेनदार हो जाने के कारण, ऋणी हो जाने के कारण यह एक ऐसा शपथ ले लेता है। तो कुंती की प्रार्थना सुनिए, माँ अपने बेटे से क्या प्रार्थना करती है, क्या निवेदन करती है। सुन कर्ण तू कर्ण नहीं मेरा सुत तुम कौनते हो। सुन कर्ण तू कर्ण नहीं मेरा सुत तुम कौनते हो। कौनते हो क्या मतलब हुआ दोस्त? कुंती से जन्म लेने वाला, यानी कुंती पुत्र। सुन कर्ण तू कर्ण नहीं मेरा सुत तुम कौनते हो। पांडवों से भी ज्येष्ठ तुम ही हो, ये भेद तुम्हें मैं बतलाती हूँ। पांडवों से भी ज्येष्ठ तुम ही हो, ये भेद तुम्हें मैं बतलाती हूँ। राजगद्दी भी तुम्हें मिलेगी। दोस्तों फिर कहती है, राजगद्दी भी तुम्हें मिलेगी, युधिष्ठिर का तुम अग्रज हो। बड़ा ही बेहतरीन बात कहती है। देखिए दोस्त, राजगद्दी भी तुम्हें मिलेगी, युधिष्ठिर का तुम अग्रज हो। अब कर्ण युधिष्ठिर से भी बड़ा हो जाता है। जिस कर्ण के साथ में इस तरह से व्यवहार होता है, पांडवों कैसे कैसे व्यवहार करते हैं पांडव, उसी युधिष्ठिर का अग्रज भी आज कर्ण हो जाता है। गर कुरुक्षेत्र में ना जा तुम अर्जुन के विरुद्ध युद्ध करने को। कैसी प्रार्थना है, कैसी ममता है, देखिए जाग गई है। गर कुरुक्षेत्र में ना जा तुम अर्जुन के विरुद्ध युद्ध करने को। फिर कुंती कहती है, मैं मां हूं, मैं मां हूं, मेरी ममता का लाज बचा ले तुम आज। मैं मां हूं, मेरी ममता का तू लाज बचा ले आज। कुरुवंश का तू वारिस हो, मैं सबसे कह दूंगी आज। कि कुरुवंश का तू भी वारिस हो, मैं सबसे कह दूंगी आज। मैं सबसे कह दूंगी आज। फिर कहती है, लोक लाज मैं तोड़ के अब हक तेरा दिलवाऊंगी। लोक लाज मैं तोड़ के अब हक तेरा दिलवाऊंगी। कर जोरी करूं बिनती तेरी, पांडव की प्राण बचा कौन ते।
कर जोरी करूं बिनती तेरी, पांडव की प्राण बचा कौनते। मतलब कर्ण भी नहीं कहा जा रहा है कुंती से, अभी कौनते ही कह रही है वो अपने कर्ण को भी। अब कर्ण देखिए शब्दों से कैसे प्रहार कर रहा अपनी माँ पर, जो आज तक उसे दूध भी नहीं पिलाई अपने ममता के उबाल से, ममता के ममतामयी वक्षस्थल से दूध भी नहीं पिला पाई, माँ का प्यार भी नहीं दे पाई, और आज वो माँ को देखता है कर्ण, तो उसके क्या हालत हो सकती है आप ज़रा सोचिए। और कर्ण निष्ठुर होकर के क्या कहता है, माँ कठोर होती है इतना जनमानस न माना था, माँ कठोर होती है इतना जनमानस न माना था, अब मुझको शक नहीं है तुझ पर, माँ निष्ठुर सच माँ होती है। कर्ण देखिए कितनी निष्ठुरता से, कितनी कठोरता से माँ को निष्ठुर बना दे रहा है इस पंक्ति के माध्यम से, कि माँ कठोर होती है इतना जनमानस न माना था, अब मुझको शक नहीं है तुझ पर, माँ निष्ठुर सच माँ होती है, देख खुशी बड़े बेटे का तुमसे सहा नहीं जाता है क्यों। देख खुशी बड़े बेटे का तुमसे सहा नहीं जाता है क्यों। यहाँ बड़े बेटे से संबंध कर्ण का है, क्योंकि युधिष्ठिर का अग्रज कुंती ने बता दिया है। फिर देखिए अगले मुक्तक में मैंने जो लिखा है, सभा में चले जाते हैं जब कर्ण और अर्जुन के बीच यह विभेद किया जा रहा था कि श्रेष्ठ दोनों में से कौन है, उस समय की बात है। भरी सभा में तरप रहा था कहाँ थी ममता चुपके से, भरी सभा में तरप रहा था कहाँ थी ममता छुपके से, राजघरानों में ममता क्यों न छलकाई तब तुम मेरे लिए, ममता क्यों न छलकाई तब तुम मेरे लिए। फिर देखिए कर्ण के शब्दमान कैसे हैं, अब गुजर गया वो वक्त है माते, अब गुजर गया वो वक्त है माते, मैं वक्त का कर्जदार हूँ, मैं वक्त का कर्जदार हूँ, भरी सभा में जो इज्जत दी है, भरी सभा में जो इज्जत दी है, उसी दुर्योधन का मैं आज ऋण लेनदार हूँ। यानी कि ऋण इतना ले चुका हूँ मैं दुर्योधन का, इतना राज भी हमें वो दे दिया है, राजकुमार भी बना दिया है, मैं इस ऐसा ऋणी हो चुका हूँ कि माँ मैं उसके ऋण से जब तक मुक्त नहीं हो जाता तब तक तुम्हारी बात कर पाने में असमर्थ हूँ। ऐसा कर्ण की व्यवस्था है। फिर देखिए कर्ण के शब्दमान कैसे हैं, ऋण चुका कर शेष बचूंगा तब माँ मैं तेरा कौन ते हूँ। देखिए बात भी मान ले रहा है कि ऋण चुका कर शेष बचूंगा तब माँ मैं तेरा कौन ते हूँ, वचन दिया मैं युद्ध भूमि में, वचन दिया मैं युद्ध भूमि में अर्जुन को छोड़ किसी और को न मारूंगा, वचन दिया मैं युद्ध भूमि में अर्जुन को छोड़ किसी और को न मारूंगा, तुम पांडवों की माँ हो माते ये सेहरा न तुझसे छीनूंगा, तुम पांडवों की माँ हो माते ये सेहरा न तुझसे छीनूंगा, कर्ण वचन मैं देता हूँ अब, कर्ण वचन मैं देता हूँ अब तू मुझे ऋण उतार मरने दे, कर्ण वचन मैं देता हूँ अब तू मुझे ऋण उतार मरने दे। ये सारी बातें गंगा के तट पर उस समय होता है जब गंगा स्नान करके कर्ण सूर्य भगवान की पूजा और दान की बात वहाँ रखते हैं, किसी भी व्यक्ति को दान कर देते हैं। उस समय में इसी लहजे से कुंती वहाँ पहुँची हुई है और कर्ण वहाँ दान देता है, इसलिए उसे महादानवीर भी कहा जाता है। अपने माँ को वचन दे देता है, जिस माँ को आज तक वो जाना नहीं था, इतने उम्र तक 25, 30, 40 की उम्र की अवस्था में पहुँच गया था और वो जाना नहीं था। तो उस समय कर्ण ये वचन देता है अपनी माँ को कि मैं वचन देता हूँ माँ कि तू मुझे ऋण उतार मरने दे, और मैं वचन देता हूँ कि तुम पांडवों की माँ हो माते, यानी 5 बेटों की माँ हो, ये सेहरा नहीं छीनूंगा क्योंकि मैं अर्जुन के अतिरिक्त किसी और को न मारूंगा। तो इस तरह से मैं अपने मुक्तक के माध्यम से आप लोगों को प्रेजेंट किया हूँ। मेरी कविता कैसी लगी? प्रेजेंटेड बाय परमानंद कुमार, प्रेजेंटेड बाय स्टडी पॉइंट अंधरा ठाडी। आप लोगों ने देखा, वॉच किया, इसके लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स। यदि यह
कविता अच्छा लगा तो ज़रूर कुछ न कुछ बेहतरीन लगा तो आप कमेंट करेंगे, यदि कुछ बेहतर नहीं भी लगा तो भी आप कमेंट करें दोस्तों, लाइक करें। थैंक यू।